समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने स्तर पर चंदा एकत्रित कर पीड़ित परिवारों की सहायता करें, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों की सेवा में व्यस्त है। उसे अंदर पर थाप लगाए जा रहे थे। यह बात भी क्षेत्रीय लोगों के सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। जहां मुख्यमंत्री के गुर्गे क्षेत्र के भोले भाले गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं कि हमारी बात किसी प्रोफेशनल बदतमीज से हो रही है। मेरे को आज तक गवर्नमेंट साइड से किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं मिला है और मेरे अटेंडर को भी खाने पीने के लिए सब चीज़ के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है और कोई पूछ भी नहीं रहा है कि कैसे हो क्या है। अस्पताल बिल आने पर हमें खुद ही पैसा जुटाना पड़ रहा है। पीड़ितों ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि न तो मुआवजा पहुंचा है और न ही इलाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजनीतिक हित साधने के बाद पीड़ितों से मुंह मोड़ लिया है। नमस्कार, मैं हूं अमित। मुख्यमंत्री के गृह जिले जसपुर के जुरूडांड में मार्च 3 सप्ताह पहले हुए दर्दनाक गणेश विसर्जन हादसे ने न केवल एक उत्सवी जुलूस को शोक सभा में बदल दिया, बल्कि राज्य सरकार की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 4 लोगों की मौत और 22 से अधिक के गंभीर रूप से घायल होने वाली इस घटना में प्रारंभिक सहानुभूति के बाद अब पीड़ित परिवार को सरकारी वादों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजनीतिक हित साधने के बाद पीड़ितों से मुंह मोड़ लिया है, जिससे इलाके में आक्रोश की लहर फैल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जो स्वयं जसपुर के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ने तत्काल दुख व्यक्त करते हुए कहा था, छत्तीसगढ़ सरकार मृतक के परिजनों एवं घायलों के साथ खड़ी है, लेकिन घटना के महज 23 दिन बाद ये वादे खोखले साबित हो रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद राज्य सरकार ने घायलों के इलाज का पूरा खर्च वहन करने और मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की थी। कांग्रेस ने तो इसे आगे बढ़ाते हुए मृतकों के परिजनों को 50 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि न तो मुआवजा पहुंचा है और न ही इलाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कई घायल अभी भी दर्द से जूझ रहे हैं। उनके परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो चुके हैं। कुछ घायल पीड़ितों ने वीडियो संदेश में बताया कि सरकार ने विरोध शांत होते ही हमें बुला दिया है, इलाज का खर्चा देने का वादा किया था, लेकिन अब हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है, न इलाज के लिए और न ही अटेंडर के रहने खाने के लिए। अस्पताल बिल आने पर हमें खुद ही पैसा जुटाना पड़ रहा है। पीड़ितों ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। यह छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के अमानवीय चेहरे का सबसे घिनौना रूप है, जो पीड़ितों से इस कदर मुंह मोड़ चुकी है। राजनीतिक हित साधने के बाद पीड़ितों के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी मुख्यमंत्री के सबसे निर्मम व्यक्तित्व को उजागर करता है। मेरे को आज तक गवर्नमेंट साइड से किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं मिला है और मेरे अटेंडर को भी खाने पीने के लिए सब चीज़ के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है और कोई पूछ भी नहीं रहा है कि कैसे हो क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार के फर्जी संवेदनशीलता को बयान करती यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये महिला जुरूडांड की पीड़ित है। इनका मासूम बच्चा बगल में खेल रहा है और खुद इन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इनके जो अटेंडर हैं वो भी परेशान हैं। सरकार की तरफ से इन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रही है, जो स्पष्ट ये पीड़ित महिला बता रही हैं। ये वीडियो इन्होंने जारी कर सहयोग मांगा है पत्रकारों से, या जो ऐसे लोग समाज सेवी लोग हैं जो कम से कम ऐसे लोगों की आवाज़ उठाते हैं। अब इन्हें सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रह गया है। अन्य लोगों की तरफ बड़ी उम्मीद से ये लोग देख रहे हैं, शायद किसी माध्यम से इन्हें कोई सहयोग मिल सके। पीड़ितों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्रवासियों के सहयोग के लिए कुनकुरी सदन बनाया गया है और वहां क्षेत्रीय जनता के सहयोग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन कुनकुरी सदन में नियुक्त अधिकारी बदतमीजी से बात करते हैं, जिससे हम डर जाते हैं। उक्त मामले की सत्यता की परख के लिए हमने भी कुनकुरी सदन स्थित वहां के प्रभारी तुलसी कौशिक जी से बात की और उनसे बात करने के बाद पूरी ईमानदारी से हम आपको बता रहे हैं कि लोगों का आरोप बिल्कुल सही है। तुलसी कौशिक से बात करके हमने भी महसूस किया कि हमारी बात किसी प्रोफेशनल बदतमीज से हो रही है। कौशिक ने हमारे साथ भी अभद्रता पूर्वक बात की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुनकुरी सदन लोगों के सहयोग के लिए नहीं, बल्कि उनका मजाक उड़ाने के लिए और उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
जहां मुख्यमंत्री के गुर्गे क्षेत्र के भोले भाले गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अपने क्षेत्र के लोगों के साथ अपने गुर्गों से ऐसा व्यवहार करवाना उनके पद की गरिमा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आपको बताते चलें कि हादसे के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश भड़क उठा था। आदिवासी संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी, पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। तब सरकार ने संपूर्ण इलाज, सहयोग और मुआवजे की बात कही थी, लेकिन जैसे ही विरोध की हलचल शांत हुई, सरकार ने पीड़ितों से दूरी बना ली है। आरोप है कि मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने प्रताप का प्रबल उपयोग करते हुए पीड़ित परिवारों से जबरन बयान दर्ज कराया, जिसमें प्रशासन की तारीफ की गई ताकि राजनीतिक नुकसान न हो। बोलेरो चालक को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसके नशे और लापरवाही की जांच में प्रशासनिक कमियां दबा दी गई। कुनकुरी सदन, जो विशेष रूप से इलाज और सहायता के लिए स्थापित किया गया है, अब बदनामी का केंद्र बन चुका है। वहां स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी कथित तौर पर पीड़ितों के साथ असभ्य व्यवहार करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नाम न लेने के शर्त पर कहा, ये अधिकारी फोन पर डांटते हुए बात करते हैं। सामान्यतः आदिवासी लोग संकोची स्वभाव के होते हैं और अब तो वे मदद मांगने से भी कतराने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी, जो खुद आदिवासी हैं, को अपने इस अमानवीय हरकत पर विचार जरूर करना चाहिए। यह घटना छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लिए एक कड़वी सच्चाई उजागर करती है। जसपुर जैसे दूर दराज इलाकों में सड़क सुरक्षा, जुलूस प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की कमी लंबे समय से समस्या बनी हुई है। हादसे में मरने वालों में अधिकांश गरीब आदिवासी थे, जिनके परिवार अब मजदूरी के सहारे जीवित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मार्ग पर ट्रैफिक कंट्रोल और जागरूकता अभियान होते तो यह त्रासदी टाली जा सकती थी। कांग्रेस नेता ने कहा, मुख्यमंत्री का यह चेहरा आदिवासी विरोधी है। श्री साय ने सिर्फ जुमलों से राजनीति की है, अब पीड़ितों को छोड़ दिया है। हालांकि सच्चाई पीड़ितों की आंखों के सामने भी नजर आ रहा है। जुरूडांड के पीड़ितों के चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी। घायल चीख रहे थे, कराह रहे थे, पीड़ित परिवार फूट फूट कर रो रहा था। तब मुख्यमंत्री आवास में सामूहिक नृत्य उत्सव चल रहा था, मांदर पर थाप लगाए जा रहे थे। यह बात भी क्षेत्रीय लोगों के सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की है कि सरकार तत्काल मुआवजा वितरित करे, कुनकुरी सदन के अधिकारियों की जांच करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। जुरूडांड में कई लोग इतने गंभीर रूप से घायल हुए हैं कि उनके इलाज में काफ़ी लंबा खर्चा आना है और काफ़ी लंबा समय भी लगना है। ऐसे में ये गरीब परिवार के लोग इलाज करवा पाने में और अपना घर चला पाने में असमर्थ हैं। सरकार को इन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आखिर ये हादसा हुआ भी तो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ही है। पीड़ित अपने जख्म दिखाते हुए ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सरकार को इन पर तरस आ जाए या इनके परिजनों को और इनको किसी तरह की मदद आसानी से मिल पाए, जैसा आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की है कि सरकार तत्काल मुआवजा वितरित करे, कुनकुरी सदन के अधिकारियों की जांच करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी भाइयों की पुकार सुनेंगे या यह शोक भी राजनीतिक फाइलों में दफन हो जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। बहरहाल समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने स्तर पर चंदा एकत्रित कर पीड़ित परिवारों की सहायता करें, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों की सेवा में व्यस्त है। उसे आदिवासियों, पिछड़े और गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। घटना के 22-23 दिन बीत जाने के बाद भी कई घायल अभी भी स्वस्थ नहीं हो पाए हैं, उनकी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाया है। ऐसे में अब उनके सामने और उनके परिजनों के सामने यह समस्या है कि वह इलाज करवाएं या परिवार चलाएं। सामान्य तौर पर गरीब, पिछड़े आदिवासी समाज के लोग ही इस दुर्घटना में प्रभावित हुए हैं। अगर पूंजीपति प्रभावित हुए होते तो परिस्थितियां ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। अब पीड़ित परिवार की सहायता आप सबके जिम्मे है। धन्यवाद।